आज हम किताब मुक़द्दस के वो मनाज़िर देखते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे खुदा उन चीज़ों के ज़रिए अपना निजात का काम अंजाम देते हैं जो हमें मामूली लगती हैं। खुदा ने बहर कुलज़म पर महज एक छोटी सी चरवाहे की लाठी से बड़ा मौजज़ा दिखाया और चट्टान पर मारकर पानी का चश्मा जारी किया, जिससे बेशुमार इसराइलियों को पानी मुहैया होता था। उस वक्त इस्तेमाल होने वाला आला कोई शानदार सुनहरी असा या शानदार असा नहीं था, बल्कि महज एक लाठी थी। खुदा ने इतनी मामूली चीज़ के साथ ऐसा हैरत अंगेज़ काम पूरा किया। इसलिए हमें अपनी कमज़ोरियों पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं खुदा की रहनुमाई में काम कर रहा हूँ या अपनी मर्ज़ी से। हमें वो बनना चाहिए जो इस तरह से सोचते हैं। अगर कोई चीज़ खुदा के हाथ में हो तो ख्वाह वो मामूली ही क्यों न हो, बहुत बड़ी ताकत दिखा सकती है। अगरचा कोई चीज़ बज़ाहिर मामूली लगे या बज़ाते खुद कोई क़ुव्वत न रखती हो, खुदा उसे अहम बना सकते हैं। खुदा ने चरवाहे की लाठी के ज़रिए बहर कुलज़म को तक़सीम करने और खुशक बयाबान में एक चट्टान से पानी निकालने के मौजज़ा दिखाया था। इस वक्त हमारा ख़ास काम सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करना है। जब हम अपने आसपास रौनमा होने वाले वाक़यात पर गौर करें तो खुदा के इस ज़मीन पर आने का वक्त नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक होनी चाहिए। बाज़ शायद सोचें, मुझ जैसा मामूली शख्स कैसे खुशखबरी को इतनी दूर तक पहुंचा सकता है। अपने आप को देखने की बजाय हमें किसकी तरफ देखना चाहिए? हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए और वो बनना चाहिए जो समझते हैं कि हम खुदा के हाथों में हैं। हत्ता कि ये महज एक चरवाहे की लाठी थी, फिर भी उस लाठी ने बहर कुलज़म को तक़सीम करने का शानदार कारनामा अंजाम दिया था। क्या उसने ये मौजज़ा भी नहीं दिखाया कि चट्टान से चश्मा फूट निकला, जिससे 6 लाख आदमियों की प्यास बुझी? इसलिए आज वाज बोनवान मामूली चीज़ों के ज़रिए खुदा के अजीम काम की तकमील के तहत हम इकट्ठे खुदा के कलाम का जायज़ा लेते हैं। आए हम मुकाशफा बाब 4 की तरफ जाते हैं। आए मुकाशफा बाब 4 आयत 11 से देखते हैं। ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुए। खुदा ने जो कुछ भी पैदा किया वो सब किसी ख़ास मकसद के लिए था। सच तो ये है कि किसी ख़ास शय का किसी मखसूस जगह और वक्त पर मौजूद होना भी खुदा की मर्ज़ी का हिस्सा है। क्या हम फ़ौरन वो तमाम बातें नहीं समझ लेते जो आसमानी माँ हमें बताती हैं? हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें भी खुदा की दूर अंदेशी में अंजाम पाती हैं। इसलिए अगरचे हमारी ज़ाती सलाहियतें और जो काम हम अंजाम देते हैं वो पैमाइश या मिक़दार में छोटे लगें, पर मुझे उम्मीद है कि आप ये जानकर फ़ख्र करेंगे और एतमाद रखेंगे कि ये सब काम खुदा के हाथों में अंजाम पा रहे हैं। तो फिर क्या खुशखबरी का सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक पहुँचना मुश्किल है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुदा का काम हज्म, पैमाइश, गहराई और तमाम पहलुओं में मुख्तलिफ होता है। ये वो काम है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये वो काम नहीं जो खुदा यकीनन कर सकते हैं? जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ये काम खुदा के हाथों में रहते हुए अंजाम दे रहे हैं, तो खुशखबरी इस तरह फैल सकती है कि आज की खुशखबरी खुशी का बायस हो, कल की खुशखबरी बोझ न बने और हमेशा खुशी के साथ आगे बढ़ती रहे।
आइए हम खुदा की अजीम दूर अंदेशी और निजात के लिए उनके मंसूबे और तरतीब के बारे में कुछ बातों पर नज़र डालें। आइए हम पहला कुरंथियों बाब 1 आयत 26 खोलते हैं। बाब 1 आयत 26। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्ट करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र न करे। यहाँ तक कि जब हम इब्तदाई कलीसिया के रसूलों को भी देखें, जिन्होंने यीशु की तमाम अजीम तालीमात को फैलाने का किरदार अदा किया, तो पतरस, यूहन्ना और याकूब माही गैर थे और मती एक महसूल लेने वाला था। आज महसूल लेने वाले को आम तौर पर एक मारूफ पेशा समझा जाता है, ताहम उस वक्त महसूल लेने वाले हकीर थे, क्योंकि उनका काम अपने ही लोगों से महसूल लेना और उन्हें रूम के हवाले करना था। ये वो लोग थे जिन्होंने मसीह की खुशखबरी को सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक फैलाने में अपना हिस्सा डाला। लिहाजा हम देख सकते हैं कि खुदा ने अपने अजीम काम की क़ियादत के लिए उन लोगों को चुना जिनकी सलाहियत कम थी। आज हम भी ऐसी ही सूरत हाल में हैं। हम बहुत से शाबों में कमज़ोर हैं और वो सलाहियतें नहीं रखते जिन्हें लोग बड़ी अहमियत देते हैं। अगरचा हम में कई तरीक़ों से कमी है, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उन पर ईमान रखते हैं और आसमान की बादशाही की उम्मीद रखते हैं। खुदा ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उन्हें अजीम शख्सियात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उन मनाजिर की तस्दीक करना जारी रखते हैं। गुजात बाब 15 आयत 14। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर लिलकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। उस वक्त बनी इसराइल और फ़िलिस्तियों के दरमियान एक तवील अरसे से कशीदा ताल्लुक़ था, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकल होता रहा था। समसून ने अकेले 1000 फ़लस्तियों को मार डाला, हालांकि उसके पास तलवार या भाला नहीं था, जो उस ज़माना में आम हथियार थे। उसने 1000 आदमियों को एक मुर्दा गिधे के जबड़े की हड्डी से शिकस्त दी थी। बिलाशुबा समसून एक ऐसा शख्स था जिसके पास खुदा की बख्शी गैर मामूली कुव्वत थी। जो आलात या हथियार उसने इस्तेमाल किए वो आलमी शहरत याफ्ता कीमती तलवारें नहीं थीं। एक मामूली आला इस्तेमाल करके 1000 फ़लस्तियों को हलाक किया गया। अगर समसून ऐसा कर सकता था तो खुदा के लोगों से क्या कुछ नहीं हो सकता जब वो खुदा के हाथ में हों और खुदा उन्हें इस्तेमाल करना चाहें। क्या ये खुदा की ताकत नहीं थी जिसने मिस्र के बादशाह फ़िरौन को मूसा के वसीला ताबे कर दिया, जो फसीह नहीं था। मूसा ने कहा कि मैं रुक रुक कर बोलता है और मेरी ज़ुबान कुंद है, इस बात का इजहार करते हुए कि वो बादशाह को मुअस्सिर तरीके से कायल करने की फसाहत नहीं रखता।
मैं कैसे इतना बड़ा काम अंजाम दे सकता हूँ? ताहम आखिरकार क्या खुदा ने मूसा के वसीला इसराइलियों को मिस्र से आज़ाद नहीं करवाया और उन्हें दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान की तरफ नहीं ले गए? किताब मुक़द्दस की तारीख पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें ज़ाहिर होने वाली शख्सियात में कई खामियां थीं और हर एक की अपनी मुनफरिद खामियां थीं। इसके बावजूद जब वो खुदा के हाथ में थे और खुदा उन्हें इस्तेमाल करना चाहते थे तो खुदा ने उन्हें अजीम शख्सियात बनाया। उस वक्त मिस्र दुनिया के ताकतवर ममालिक में से एक था, फिर भी खुदा ने अपनी ताकत इस तरह दिखाई कि वो ज़बरदस्त बादशाह भी हार मानने पर मजबूर हो गया। फिलिस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, वो लोग कमज़ोर नहीं थे। ताहम एक गधे के जबड़े की हड्डी 1000 फलस्तियों को शिकस्त देने के लिए काफ़ी थी। कोई और आलात इस्तेमाल नहीं किए गए थे। हम पहला समूएल बाब 17 आयत 31 से जारी रखते हैं। आयत 31 देखते हैं। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आएं तो उन्होंने सावुल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने सावुल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। सावुल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने सावुल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भीड़ बिक्रियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर जुहंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से चुहड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछे दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछे के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। सावुल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। ये मंजर जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं वो है जहां साउल बादशाह ने दाऊद को चुना कि वो इसराइल की जानिब से जंगजू बने जो जंग में जाएगा। बाकी सब तजर्बाकार सिपाही जूलीत का खदकाठ देखकर कांपते हुए छुप गए और किसी में भी लड़ने की जुरहत न हुई। फिर दाऊद नामी नौजवान लड़के ने ऐलान किया कि वो जाकर जोलीत को शिकस्त देगा। जब हम उसकी जंगी तजर्बा की कमी को देखें तो ये जाहिर है कि दाऊद के पास जूलीत के खिलाफ जीतने का कोई इम्कान नहीं था। ताहम क्या दाऊद खुदा के हाथ में नहीं था? या यही वजह नहीं थी कि जूलीत के पास दाऊद के सामने घुटने टेकने के सिवा कोई चारा नहीं था? क्या ये हमारे लिए एक मारूफ हकीकत नहीं है? किताब मुक़द्दस से इन तमाम मनाजिर पर गौर करें तो हम देखते हैं कि खुदा अपने उन लोगों को जो छोटे, बेइख्तियार और हकीर नज़र आते हैं, उन्हें बड़े कामों को अंजाम देने के लिए बुलाते हैं जो बिल्कुल उनकी सलाहियत से बाहर लगते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमें वो लोग होना चाहिए जो खुदा के हाथ में हों। सिर्फ तभी हम ज़बरदस्त जंगजू बन सकते हैं जो समसून की तरह गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 आदमियों को शिकस्त दे सकें। एक नौजवान लड़के दाऊद ने एक ज़बरदस्त दीव जोलीत को, जिससे मुकाबला करने की कोई भी जुरात नहीं करता था, सिर्फ एक फिलाखन से गिरा दिया। हमें हमेशा गौर करना चाहिए कि इन तमाम कामों के पीछे किसका हाथ था। इस दुनिया में ताकतवर, दानशमंद या दुनियावी माल वो दौलत वाले लोगों को चुनने की बजाय खुदा ने हमेशा उन लोगों के वसीला शानदार काम किए हैं जो बेशुमार पहलुओं में कम होने के बावजूद खुदा से मोहब्बत रखना जानते हैं।
आसमान की बादशाही की उम्मीद रखते हैं और उनके कलाम पर ईमान रखते हैं। 그런 사람들을 택해서 언제나 놀라운 역사를 일궈내셨습니다. खुदा ने कहा कि खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जाएगी। ये काम किसी बासर शख्स के स्पुरद नहीं किया गया, बल्कि इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन को सौंपा गया था। यीशु के कोहे ज़ैतून से उठाए जाने के वक्त इब्तदाई कलीसिया के अराकीन पर गौर करें तो हम देखते हैं कि वो जवान और कमज़ोर थे और उनमें बहुत सी बातों की कमी थी। माशरती लिहाज से शायद ही कोई रुकन था जो खातिर ख्वाह क़ुव्वत रखता हो। ताहम उन्होंने उन्हें एक काम सौंपा। उन्होंने उन्हें खुशखबरी की मुनादी करने का मौका बख्शा। खुदा के नज़दीक ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने हमें ये कीमती मौका दिया कि हम बरकत पाएं और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें। सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक जाकर उनको बचाओ। मरती हुई रूहों को बचाना सबसे बड़ी मेहरबानी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसे काम के लिए खुदा सिर्फ पौलुस रसूल जैसी शख्सियात को नहीं बुलाते जो गैर मामूली हद तक मुनादी करने में माहिर हैं। बात यह है कि खुदा के हाथ में कौन है। मैं चाहता हूं कि मुझे थाम लिया जाए। मैं भी चाहता हूं कि मुझे थामा जाए। हमारे समुंदर पार अराकीन के साथ भी ऐसा ही होता है। हर एक को खुदा के हाथ में होना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में हमारी छोटी सलाहियतें 100 गुना या 1000 गुना बढ़ जाएंगी और नाकाबिल तसव्वुर काम रूनमा होंगे। दूसरी तरफ जो लोग ये सोचते हुए जाते हैं कि मुझे हर काम अपनी काबिलियत से करना है, वो पुरफजल नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे, ख्वाह वो गैर मामूली सलाहियतों से शुरू करें। सिमसून के हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी मामूली थी, ताहम उसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो महज एक चरवाहे की लाठी थी, ताहम उसने बहरे कुल्ज़म को जुदा कर दिया था। ये उन शानदार कामों का एक हिस्सा था जो बयाबान में 40 बरसों के दौरान वक़ुआ में आए थे। चाहे ये गधे के जबड़े की हड्डी हो, चरवाहे की लाठी हो या बादशाह का असा, आला बजाते खुद कोई मानी नहीं रखता। इसकी वजह यह है कि खुदा जिस चीज़ का इंतखाब करते हैं उसके साथ वो कुछ भी पूरा कर सकते हैं। इस वजह से खुदा हमें हुक्म देते हैं कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। बेशक हमारी ज़ाती सलाहियतें अहम हैं, लेकिन मैं एक बार फिर खुलूसी दिल से कहता हूँ कि आप खुदा के लिए अपनी मोहब्बत को ज़्यादा गहराई से थामे रखें और खुदा के साथ मिलकर खुशखबरी को अंजाम दें। इस वक्त रूस और यूक्रेन और ईरान और इसराइल के माबीन जंगें हो रही हैं। खाना जंगी का सामना करने वाले ममालिक भी हैं, जैसे कि म्यांमार, सूडान, यमन, इथोपिया, जमहूरिया कांगो और सोमालिया। ऐसी खाना जंगियां इस वक्त मुसलसल हो रही हैं। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जैसा कि यीशु ने सिखाया था, दुनिया इस सूरत हाल से दो चार है। उन्होंने ये भी कहा, जगह जगह काल पड़ेंगे और बहुचाल आएंगे। अगर आप यूक्रेन की जंग से पहले इनाज की कीमतों का मुवाजना इस वक्त से करें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए खुराक की कमी के बायस फाका कशी से दो चार लोगों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। बारिशों की कमी के बायस खुशक साली की वजह से कहत पड़ता है, बल्कि जंग के बाद के असरात की वजह से भी। मुख्तलिफ नामालूम बीमारियों के साथ साथ दुनिया भर में ऐसे कई वाक़ियात हैं जहां लोग मुनासिब तरीके से खाना नहीं खा सकते या कपड़े नहीं पहन सकते। हम देखते हैं कि सारी दुनिया में कई हालात कोविड-19 से भी बदतर हैं। बस हम समझ सकते हैं कि इस ज़माना को वाकई बाप और माँ की फौरी मदद की ज़रूरत है। क्या ये नबूवती ज़माना नहीं है जब हमें दुनिया के तमाम लोगों को नए अहद की फ़सा की सच्चाई से आगाह करना है, जिसके वसीला इन तमाम आफतों से निजात का वादा किया गया है? हम खुरूज की किताब के बाब 12 से देखते हैं। खुरूज बाब 12 आयत 11।
और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांवों में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। जब हम दुनिया के लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं तो वो पूछते हैं, अगर मैं रोटी का एक टुकड़ा खाऊं और मैं का प्याला पीऊं तो क्या वाकई आफत मुझ पर से गुजर जाएगी? अगर ऐसा शख्स इसे खाए तो ये उसके लिए बेमानी होगा। तमाम काम जो बगैर ईमान के किए जाते हैं महज दुनियावी अमाल हैं और इनमें खुदा के वादे नहीं हो सकते। मिस्रियों को भी ऐसे शकूक थे। इसराइलियों को दरवाज़ों की चौखट और दोनों बाजुओं पर बर्रों का खून लगाते देखकर उन्होंने कहा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आफत तुम पर से गुजर जाएगी। उन्होंने आपस में ऐसे बात की और बनी इसराइल का मजाक उड़ाया। क्या ऐसे काम करने से आफत उन पर से गुजर जाएगी? फिर नीसान के 14वें दिन की रात यानी फसा की रात आई। गहरी खामोशी में जश्न के इलाके में जहां इसराइली रहते थे और मैदानों में जहां मिस्री रहते थे कि माबीन वसी पैमाने पर मुख्तलिफ वाक़यात रोनमा हुए। जिस इलाके में इसराइली रहते थे वहां एक मवेशी भी मारा नहीं गया था, लेकिन पूरे मिस्र में क्या हुआ था? लुंडी के पहलौठे से लेकर अला अफसर के पहलौठे तक और हत्ता की बादशाह के बेटे तक सब पहलौठे बगैर इम्तियाज के मार दिए गए। उन्होंने तमस्खर उड़ाया। क्या ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनकी नज़र में फसा का आइन मामूली था। ताहम ये इसराइलियों के लिए बेपनाह ताकत का मुजाहिर था, जैसा कि खुदा ने वादा किया था। आप सब दुनिया में बहुत से लोग हमारे काम को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या दुनिया वाकई सिर्फ इस वजह से बदल जाएगी कि वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन असल में ये काम कौन अंजाम दे रहा है? हमें उस काम में शरीक होने के लिए बुलाया गया है जिसे खुदा अंजाम दे रहे हैं और साथ ही कारकुनों के तौर पर मिलकर खिदमत करते हैं। जब हम फसा, सबत, आसमानी माँ और आसमानी बाप के बारे में मुनादी करते हैं तो क्या हम खुदा की तरफ से ये कहते हुए अजनबी दुनिया को खुशखबरी के पैगाम की मुनादी नहीं कर रहे हैं कि उनकी तरफ रजू लाओ? खुदा की तरफ रजू लाएं तो आप और आपका घराना निजात पाएगा। इसके अलावा आप आसमान की बादशाही में अब्दी खुशी और बरकत से लुत्फ अंदूज होंगे। ये वो पैगाम है जिसकी हम मुनादी कर रहे हैं। हमें महज ये नहीं कहना चाहिए कि चूंकि सबत का दिन हफ्ता का दिन है इसलिए हमें इसे मनाना चाहिए, बल्कि इस इबादत के ज़रिए हमें उन्हें वापस खुदा की तरफ ले जाना चाहिए ताकि उनका ईमान और दिल बढ़ें और आखिरकार उन्हें आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ ले जाएं। मिस्री सिपाही हैरान थे कि वो अपने घरों के दरवाज़ों की चौखट और दोनों बाजुओं पर बर्रे का खून क्यों लगाते हैं। जब उन्होंने गलत सोच रखी कि क्या ऐसे काम वाकई किसी आफत को रोक सकते हैं, तो खुदा ने अपना वादा पूरा किया। ईमान का एक अमल जो उन्हें मामूली लगता था बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरान कुन नतीजे का बायस बना। क्या ऐसा नहीं था? इसराइलियों को खुदा ने खुशी से आज़ादी के दिन के तौर पर फसा बख्शी थी, जबकि मिस्रियों के लिए क्या ये एक ऐसा दिन नहीं था जिसमें उनके पहलौठों की हलाकत की निशानदही की गई थी? हत्ता कि अगर कोई छोटा, मामूली और कमज़ोर लगे, खुदा कहते हैं कि जब आप उस बच्चे की इज्जत करते हैं या हत्ता कि ठंडे पानी का गिलास उसे पेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप ये खुदा के लिए कर रहे हैं। क्या वो नहीं कहते? उन्होंने हमें ये कहते हुए सिखाया है कि तुमने मेरे लिए किया। सच्चाई में कोई भी शख्स मामूली नहीं है, हर कोई शानदार है।
हम नहीं जान सकते कि खुदा किसको चुनेंगे या वो उन्हें किस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। 그건 우리가 다 알 수 없습니다. 우리 क्या हम सब खुदा के 아버지, हाथ की 어머니, क़यादत में 뜻을 खुशखबरी को 받들어서 बाप और माँ की 하나님 मर्जी 손에 के मुताबिक 인도되어서 अंजाम नहीं दे रहे हैं? 진행하고 있는 복음 아니겠습니까? 이 इसलिए 복음은 ये खुशखबरी 그렇기 यकीनी 때문에 तौर पर कामयाब 반드시 होगी। 성공하는 복음은 कहाँ तक खुशखबरी की मुनादी की 이 जाएगी? 복음은 사마리아 땅끝까지 खुदा ने कहा 어디에 यकीनन 되냐고요? इसकी मुनादी सामरिया और ज़मीन की 멸시나 इंतहा तक की 전파된다고 जाएगी। 하셨고, 아버지 क्या ये 땅에 नबूवत 오셔서 नहीं है कि बाप 다 इस ज़मीन पर 천국으로 आएंगे 돌아가시는 और हम सब के लिए 이런 आसमान की बादशाही में वापस जाने की राह मुहैया करेंगे? 성경 예언 아니겠습니까? खुदा एक अजीम काम को पूरा कर रहे हैं। 역사를 अगर हम खुदा के हाथ में हैं तो हमें मांगना चाहिए, ए बाप मुझे भी कलाम की मुनादी करने दीजिए। 저도 말씀 잘 बराह करम 해주십시오. मुझे खुदा के कलाम का 저도 मुस्तैदी से 하나님 मुतालिया 말씀 करने की 참 इजाज़त 열심히 दीजिए। 하게 해주십시오. बराह करम मुझे अपने अराकीन की मदद करने और मुखलसाना दुआओं के वसीला नए अहद की खुशखबरी के लिए हौसला अफजाई करने की इजाज़त दीजिए। 아무것도 모릅니다. मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में कमी है। 뼈와 같은 मैं 그런 वाकई गधे के 존재에 जबड़े की हड्डी के बराबर नहीं हूँ, 아버지, लेकिन मैं 어머니 बाप और 손에 माँ के 계획 हाथों में जाना चाहता हूँ। 복음을 위해서 खुशखबरी के लिए बराह करम अपनी 하나님 मर्जी के मुताबिक 가운데서 मुझे कहीं भी 여러분께 इस्तेमाल 쓰여 करें। 주십시오. 때로는 बाज़ औक़ात 삼손처럼, समसून की मानिंद, 때로는 कभी सुलेमान की 솔로몬처럼, मानिंद, कभी 때로는 यशुआ की मानिंद, 여호수아처럼, कभी पौलुस रसूल की 때로는 मानिंद, 사도 바울처럼, 때로는 कभी पतरस की 베드로처럼 मानिंद, किसी भी जगह, किसी भी किरदार और किसी भी फ़र्ज़ में मैं हमेशा खुदा में कायम रहना चाहता हूँ। 하나님, 항상 하나님 안에 있고 मैं 싶습니다. आपकी तरफ खड़ा होना 하나님 चाहता हूँ। 편에 서고 싶습니다. ऐसे ईमान के साथ हमें बाप और माँ की हिदायत के मुताबिक अमल करने की ज़रूरत है। 우리가 준행하면 됩니다. अगर हमें कहा जाता है कि आराम करो तो आराम करें। अगर हमें कहा जाता है कि हम अपनी पूरी जान लगा दें तो मुस्तैदी से काम करें। अगर हमें कहा जाता है कि अपनी लाठी बहरे कुलज़म की तरफ बढ़ाओ तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। जब वो कहते हैं इसे बढ़ाओ, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कंधा जम गया है। अगर आपके दाएं बाजू में दर्द हो तो आप इसकी बजाय अपना बायां बाजू बढ़ा सकते हैं। जब भी खुदा हमें किसी काम का हुक्म दें तो याद रखें कि नूह ने सब कुछ वैसे ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके हम यकीनी तौर पर वापस आसमान की बादशाही में जाएंगे। आज इन अल्फाज पर गौर करते हुए कि मामूली चीज़ों के ज़रिए खुदा के अजीम काम की तकमील, खुशखबरी की मुनादी के लिए बीरोने मुल्क जाने वालों, आपके सफ़र में खुदा आपके साथ हूँ और आप पुरफजल नताइज पाएँ। कोरिया में रहने वालों, आप भी बकसरत और ख़ूबसूरत नताइज हासिल करें। इसके साथ मैं वाज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया।